जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसे रहने वाली है 29 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 29 अक्टूबर के दिन 29 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की। पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जस्टिस का मतलब ये है कि अब आप जस्टिस चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 2 4 2 4 एंड 7। वेरी गुड। बस दो ही नंबर है, देखिए 22 44 24 42 एंड 7। तो 27 72 तो नहीं हो सकता, 74 या 47 किसी की एज हो सकती है। ओके, तो चलिए हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। अब आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मिस्टीरियस दिखाई पड़ रहे हैं। आपके दिल में क्या है उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, या इन्होंने किया था पहले लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब आप नाराज़ हो चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके नाराज़गी का मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपके पास हमेशा छोटे मोटे ऑफ़र लेके आते हैं। इनके पास कभी कुछ बड़ा ऑफ़र नहीं होता है। मे बी ये फ्लर्ट करते रहते हैं। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी पेज वाली दिखाई पड़ रही है। पेज का मतलब ये है जैसे टेम्प्रेरी रिलेशनशिप, कोई कमिटमेंट जैसी कंडीशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, कोई मतलब सॉलिड रिलेशन वाली कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टाइम पास है। जिस वजह से अब आपका मूड ख़राब हो चुका है और आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये पार्टनर आपके लिए कमिटमेंट लेके आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये टाइम पास करने के लिए आएंगे तो आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। 2 4 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी फैमिली से नाराज़ हो सकते हैं। आपकी फैमिली आपके लिए कोई सुटेबल पर्सन ढूंढ के नहीं ला रही है। आप जैसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या फिर मे बी आपके फैमिली आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रही है, आपको खुश करने की कोशिश कर रही है कि अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, इट्स ओके, वी आर विद यू। बट आप खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब आपको लगता है कि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। मे बी आप काफ़ी लंबे टाइम तक चुप रहे हो सकते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हो सकता है, लेकिन आपके फैमिली को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। आप नाराज़ हो सकते हैं, आप भड़क रहे हो सकते हैं, आप सबको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो सकते हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर से गुस्सा आ रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी फैमिली अगर इतना ही लव करती है आपसे तो ये समझती क्यों नहीं है कि अब आपको पार्टनर की ज़रूरत है, अब आपकी शादी हो जानी चाहिए अब आपकी, क्योंकि मे भी आप लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि सबकी फैमिली है, सब लोग अपना रह रहे हैं अच्छे से, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली को भी इतना सोचना चाहिए। लेकिन आपकी फैमिली आपको दूसरी तरीके से खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके लिए कोई सुटेबल पर्सन लेके नहीं आ रही है। पेज ऑफ कप की मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई पड़ रही है। मे बी आपकी फैमिली बहुत इमेच्योर हो सकती है, आप ज़्यादा मेच्योर हैं, या फिर आई डोंट नो ऐसा क्यों है। यूनिवर्स ये बताइए ये पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है? वर्ल्ड की एनर्जी। मे बी आप इतने खूबसूरत हो सकते हैं कि आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है, या फिर आप इतने खूबसूरत हो सकते हैं, आप इतने टैलेंटेड हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम है, इस वजह से आपके पार्टनर की भी हिम्मत नहीं पड़ती है आपको कोई कमिटमेंट देने की। मतलब ये सबके सब पेज की एनर्जी में आ जाते हैं। पेज का मतलब देखिए आपके लिए क्वीन की एनर्जी आई है, तो मे बी आप क्वीन हैं,
आपका काफ़ी रुतबा है, काफ़ी नेम फेम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप बिज़नेस या जॉब करते हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लेवल का ढूँढ पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को फ़ील होता है जैसे ये आपके लेवल के नहीं हैं। तो इस वजह से ऐसी कोई सिचुएशन है। ओके, चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यस, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर 4 to 6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे मेन दिक्कत देखिए, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, मैंने बता दिया, किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे इस टाइम आपके लिए पैसा तो है लेकिन पैसा सेकेंडरी हो गया है, करियर सेकेंडरी हो गया है आपके लिए। इस वक्त लव लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि अगर आप क्वीन है तो वो किंग होना चाहिए। ओके, आपको किंग चाहिए, आपको पेज चाहिए नहीं, आपको नाइट नहीं चाहिए, आपको किंग चाहिए। एंड इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते लेके नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत दिख रही है कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सब आपके लेवल के नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। आप सबको नो बोल देते हैं, वो सबके सब चले आते हैं एंड आपकी फैमिली हेल्पलेस हो जाती है। एंड आपको लगता है कि वो सही से ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं। तो भाई इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपने लिए खुद सर्च कर लीजिए, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी तो पेज की दिखाई पड़ रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है लॉस वाली एनर्जी। आप लूज़र फील कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत एज निकल गई, बहुत टाइम निकल गया, काश मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था। मे भी आप करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने लव लाइफ पर या रिलेशनशिप पे फोकस ना कर पाए हों। एंड अब आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे 44 42 की एनर्जी बहुत थी, 47 भी था, तो मे भी आप 40+ हो चुके हैं। एंड आपको लग रहा है कि अब इतनी देर में आप किसको ढूंढेंगे, क्या करेंगे, कौन मिलेगा आपको। एंड इस वजह से आपको लग रहा है जैसे ये चांस तो लूज़ हो गया, लूज़र वाली फीलिंग आ रही है आपको। तो यूनिवर्स ये मुझे बताइए कि अगर वाकई में ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है आपके लिए ऐसी कंडीशन में। एक कार्ड दीजिए, 9 ऑफ वैंड। देखिए, जितनी देर होती जाती है उतनी ज़्यादा चीज़ें हार्ड होती जाती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो रास्ता है ये पूरा कांटों भरा है, लेकिन यहाँ पे जाके चांद मिल रहा है। ओके, चांद को छूने के लिए आपको कांटों भरा रास्ता तय करना पड़ेगा। मे भी आप स्ट्रगल करने के लिए नहीं तैयार हैं, मे भी आप सारी चीज़ें पक्की पकाई चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले से सब कुछ इतना फिट फाट हो कि आप बस जाएं एंड आराम से अपनी ज़िंदगी स्पेंड करें। तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड देन सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाए, सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े से कंप्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे। ओके, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर पेज ऑफ कप से आ गए हैं, ये किंग ऑफ कप में। मे भी आपके पार्टनर आपको काफ़ी पहले से प्रपोज कर रहे हैं क्योंकि इनकी ये पहले पेज थे लेकिन अब ये किंग बन चुके हैं। दैट्स वेरी गुड, आपको किंग चाहिए था, यहाँ पे किंग आ गया है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे दिख रहा है कि पहले तो ये तभी भी आपके साथ फ्लर्ट कर लेते थे, लेकिन अब इन्होंने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है क्योंकि आप हमेशा क्लोज्ड ऑफ ही रहते हैं, आपका कुछ पता ही नहीं चलता है। भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिक्कत शायद आपके अंदर है, क्योंकि आपके पार्टनर तो अभी भी आपसे लव करते हैं, जैसे ये बचपन से लेके मैच्योर हो गए हैं। अगर ये टीनेज का लव है, नहीं तो 10 to 15 ईयर्स पुराना, 10 to 20 ईयर्स पुराना लव हो सकता है। अब आपके पार्टनर बड़े हो गए हैं, इनकी एज आपके ही बराबर हो चुकी है, बट ये देख रहे हैं कि आप जैसे के तैसे हैं। आपके अंदर मुझे रिजिडिटी बहुत दिख रही है, जिद दिखाई पड़ रही है, आप चेंज नहीं होते हैं, आप बदलते नहीं हैं, आप अपने मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है वो शायद आपके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि जैसे आप मुझे यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही थी उसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप दोनों, आप भी अपनी चीज़ों से परेशान हैं एंड आपके पार्टनर भी आपकी चीज़ों से परेशान है।
दिक्कत इनके साथ भी है कि ये भी अपना एक बाउंड्री बना के रखते हैं, लिमिटेड एफर्ट लेते हैं, ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करते हैं। एंड इधर आपके, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि जब इन्होंने पहले जो कुछ भी किया था उसका कुछ इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर लिमिटेड करते हैं, ज़्यादा नहीं। बल्कि मुझे दिख रहा है कि अब इन्होंने करना ही छोड़ दिया है। लेकिन प्यार अभी भी आपसे करते हैं, इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपको लेकर के, आप पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 4 to 6, 6 4 10, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, जैसी भी इनकी कंडीशन है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लूज़र ही फील करते हैं। मतलब इनकी लाइफ में आप नहीं हो, जिसकी वजह से इनको भी एक एम्प्टीनेस फील होती रहती है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की फिर से एनर्जी है। प्यार तो बहुत ज़्यादा है एंड ये भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमेशा आपको ऑफ़र किया है तो कभी आप भी इनके लिए कुछ करके दिखाओ। 6 4 10, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है जैसे आप मजीशियन की एनर्जी में हैं। मजीशियन का मतलब ये है किसी को अपने प्यार के जादू में फंसा के छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब ये है कि इनको डाउट होता है कि कहीं आप कार्मिक तो नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। 10 कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके कोई डाउट था, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को भड़का रही थी कि आप मजिशियन हैं, आप जादूगर हैं, आप लोगों को फंसाते हैं फिर छोड़ देते हैं, इस तरह की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ गई है, तो आपके पार्टनर अब मैच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में आ गए हैं। 7 की एनर्जी, इल्यूज़न ख़त्म हो गए हैं इनके, ये किसी इल्यूज़न में हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर से भी चेंजेस आ रहे हैं। बस एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट। देखिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ गलतियां तो आपकी भी हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ओके, जय माता दी।